दोस्तों, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 8 तारीख है और दूसरे बुध का मुबारक और बाबरकत दिन आ गया है। और आज आपकी खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के 4 बहुत ही खास और बाबरकत नाम हैं। और वो 4 नाम कौन से हैं? एक नाम तो मेरे रब का जाती नाम है या अल्लाहु, दूसरा नाम है या मोहम्मद, तीसरा या कहारू और चौथा या जब्बारू। अल्लाह वालों, ये 4 नाम ऐसे हैं जो यकीन करें रूहानी तजल्ली जाहिर करते हैं, आपके रास्ते की हर रुकावट, हर परेशानियों को दूर कर देते हैं। अल्लाह वालों, दुश्मनों को चीखे निकालने वाला ये अमल है। अगर नाजायज आप लोग कर्जों में फंस चुके हैं या फिर बैंक लोन में फंस चुके हैं तो आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 8 तारीख दूसरे बुध के दिन आपने या अल्लाहु या मोहम्मद और या कहारू या जब्बारू का ये खास अमल पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अमल दुनिया का सबसे तेज तरीन है और माह शबान का महीना ये कमली वाले आका का महीना है। और इस महीने के अंदर एक बड़ी ही मुकद्दस और बाबरकत रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। उस रात के अंदर नामाए आमाल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते हैं। अल्लाह वालों, नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जब मेरा नामाए अमाल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश हो तो मैं रोजे की हालत से हूँ। इसलिए नबी पाक शबान के महीने के रोजा रखा करते थे। सहाबा किराम फरमाते हैं कि आप इतनी कसरत से रोजे रखते थे कि शबान के महीने को रमजानुल मुबारक के महीने से मिला देते थे। तो अल्लाह वालों, हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को जिंदा करते हुए शाबान के महीने में रोजे रखना चाहिए। और आज या अल्लाह या मोहम्मद का ये खास अमल 1-2 मिनट लाजमी पूरे दिन में से निकाल के अल्लाह पाक की बारगाह में बैठकर इस वजीफे को पढ़ लें। अल्लाह वालों, ये वो वजीफा है जो आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, रिस्क का तो जितना ही मसला हो सब खत्म हो जाएगा, रोजी रोजगार सब मिलेगा। बे औलाद है तो साहिब औलाद हो जाएंगे। अगर रिश्ते नहीं आ रहे आपकी बहनों के तो अल्लाह वालों, बेहतरीन रिश्तों के असबाब बनना शुरू हो जाएंगे। ये इतना खास और बेहतरीन वजीफा है, बस एक बार इस अमल को करने की देर है। एक बार इस वजीफे को अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। आप लोग मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। ये दुनिया का सबसे तेज तरीन और सबसे खास वजीफा है। ये इतना नायाब अमल है कि हर कोई अपने सीने का राज नहीं बताता, लेकिन मैं आज वो राज आपको देने जा रहा हूं जिसको पढ़ने से मेरी मुश्किलात और परेशानियां भी दूर हुई हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत हो, आपके मामलात में आसानियां हो, तो आज माह शबान की 8 तारीख दूसरे बुध के दिन खुदारा इस वजीफे को पढ़ लो। ये दुनिया का सबसे तेज तरीन और खास वजीफा है। और अल्लाह वालों, ये दिन कोई आम दिन नहीं, ये वो कबूलियत वाला दिन है कि अगर आज आपने या अल्लाह या मोहम्मद या कहारू या जब्बारू का ये वजीफा पढ़ लिया तो आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। रब्बे करीम से जो मांगोगे, मुंह से निकली हर बात पूरी होगी। ये वो घड़ियां हैं जिनमें तकदीरें बदल दी जाती हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, बरसों के रुके हुए काम चंद लम्हों में बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये मौका बार बार नहीं आता, फिर पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए खुदारा आज की इस बरकत, रहमत और कबूलियत वाली घड़ियों को जाया मत करना। चंद मिनट अपने रब्बे करीम के लिए निकाल लो, क्योंकि हो सकता है कि आज का एक लम्हा आपकी पूरी कायनात ही बदल दे। इसलिए आज की दौलत की ये खास तस्बीह, ये खास वजीफा या अल्लाह या मोहम्मद और या कहारू या जब्बारू का बिलखुसूस पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ने के बाद आपको कोई सदियों बैठ के इंतजार नहीं करना। सुबह अमल पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह शाम तक आपकी हाजतें, आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। शाम को पढ़ेंगे तो सुबह तक तकदीर के बनताले खुल जाएंगे। ये वो अमल है, ये वो वजीफा है। लेकिन आज इस अमल को आपने अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर करना है। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शबानुल मुअज़्ज़म की 8 तारीख दूसरे बुध का दिन आ जाए तो फिर इस वजीफे को पढ़ लो। अल्लाह वालों, दुनिया का सबसे तेज तरीन अमल बताने जा रहा हूँ और आज के दिन का कामयाब तरीन वजीफा बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके के वजीफे मैंने पिछले साल भी बयान करे थे। और यकीन करो, जिन्होंने पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हाजतों को भी
कबूल व मंजूर फरमाया। लेकिन जिनकी हाजतें पूरी नहीं हुई, अल्लाह वालों, वजीफे में गड़बड़ नहीं थी, उनके पढ़ने में, उनके समझने में गलती थी। कुरान में गलती नहीं है, पढ़ने वाले के अंदर गलती होती है। इसलिए आज जो अमल आपको बताऊं, आप लोगों ने समझना है, और जो तरतीब और तरीकेकार बताऊं उस तरह ही पढ़ना है। बास औकात लोग यही गलतियां करते हैं कि अगर उनको बताया जाए कि 33 बार पढ़ना है तो वो भूल जाते हैं कि पता नहीं 33 बार पढ़ा या नहीं पढ़ा, और 34 बार पढ़ लेते हैं। अल्लाह वालों, जब तक कि तवज्जो नहीं होगी ना, वजीफे में फायदा नहीं होगा। महेश अल्फाजों को पुकारने का नाम वजीफा नहीं होता, समझ के पढ़ने का नाम होता है। और जब आप लोग समझ के पढ़ते हैं ना, तो फिर वो रूहानी नूर आपके मुंह से निकलता है जो आसमान तक जाता है और आपके इर्द गिर्द पूरा किला बना देता है। तो अल्लाह वालों, ये आंख आपके पास तो नहीं, लेकिन हम लोग तो देख रहे होते हैं, और वज़ाइफ पढ़कर हमारे लिए आसानियां भी हो रही होती हैं। इसलिए अल्लाह वालों, आज ये खास अमल, ये खास वजीफा माह शबान की आप लोगों ने 8 तारीख दूसरे बुध का दिन पढ़ना है। वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं है, जगह की भी कोई कैद नहीं है। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अल्लाह वालों, जरूर हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत फायदे हासिल होंगे। और अभी मैं लाइव भी आपके लिए आने लगूंगा इंशाअल्लाह। आज लाइव स्ट्रीमिंग भी करूंगा और आपके रूहानी मसाइल भी सुनूंगा। कुछ मसले अगर आपको डिस्कस करने हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास मैं रात के वक्त हाजिर हूंगा, और आप लोग मुझसे लाइव भी बात कर सकते हैं, चैट आप लोग कर सकते हैं। और जब भी कर पाएंगे जब आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत लाजमी फरमाएगा। और बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस करिएगा। और जैसे शाबान का महीना चल रहा है, इसके वज़ाइफ भी हम बता रहे हैं, रमजान का महीना शुरू होगा, उसके वज़ाइफ भी हम लोग बताएंगे। तो लिहाजा हमारे चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों को रोजाना की बुनियाद पे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह शबान की 8 तारीख दूसरे बुध का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों, आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शबान का महीना
کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں، استغفار کر لیا۔ اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حساب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کے تمام مسئلوں کا واحد حل ہے۔ آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ جو ہے بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، پسند کی شادی کے لیے پڑھ لیں، اگر کسی ناجائز کیس میں پھنس گئے ہیں تو پڑھ لیں، کسی نے آپ کے پیسے کھا لیے ہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، ہر مقصد کے حل کے لیے آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے بدھ کے دن آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں،
وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں۔ آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائے،
बेटियों के रिश्ते हो जाएं। और अगर आप लोगों की बहनें या फिर ससुराल में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तलाक की नौबत बन बैठी है, तो अल्लाह वालों आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए है। सूरह कौसर तो वैसे ही हम लोगों को रोजाना पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबसे खास और बेहतरीन सूरत है। ये सूरत गिरा खोलती है, ये सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पड़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नज़र फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं। उन सब को चीखें मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूँ, अल्लाह वालों ये बहुत ही खास सूरत है, ये बहुत ही खास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है जरा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें, उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है, आज का आखिरी वजीफा कौन सा है, ये अल्लाह पाक के दो बहुत ही जलाली इसमें आज़म है। ये अल्लाह पाक के दो बहुत ही खास नाम है। एक नाम या कहार है तो दूसरा नाम या जब्बार है। आप लोगों ने या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। अल्लाह वालों या कहारू ए कहर ढाने वाले, या जब्बारू ए जबरदस्त गलबा पाने वाले। अल्लाह वालों ये दोनों ही नाम, ये दोनों ही सिफत इतनी बेहतरीन है जो अल्लाह पाक की बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो अल्लाह वालों या कहारू पढ़ने से आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी और या जब्बारू पढ़ने से अल्लाह पाक आपको गलबा अता फरमाएगा। ऐसा गलबा कि जब आप लोग किसी चीज पर हाथ रखेंगे तो मेरा अल्लाह पाक आपके हक में वो चीज कर देगा। तो अल्लाह वालों कोशिश करें आज का ये अमल, आज का ये वजीफा बिलखुसूस पढ़े, बल्कि रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू की सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह की सूरत में आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। पानी का गिलास रखा है तो उस पर दम करें और उस पानी को आप लोग पी जाएं। और अगर सदके के लिए आपने कुछ रखा है तो सबसे बेहतरीन है, 1 मुट्ठी चावल या चीनी का अगर सदका करेंगे तो ये आपके वजीफे को और ज्यादा तेज कर देगा, कामयाबी के मौके और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अल्लाह वालों इस अमल को जरूर आप लोगों ने पढ़ना है, बिलखुसूस पढ़ना है। और जो तरीकेकार बताए, जो काउंटिंग और जो आपको तरतीब बताई है उसके साथ ही आप लोग इस अमल को पढ़ेंगे। और दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। देखें वजीफा पढ़ लिया, अच्छे तरीके से पढ़ा वजीफा, अब दुआ अगर अच्छे अंदाज में नहीं मांगोगे तो क्या फायदा ऐसा अमल करने का। इसलिए अल्लाह वालों दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है और दुआ खुल के मांगो। आज ये मत सोचो कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज अल्लाह पाक से अगर करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब और तकदीर में लिख देगा, क्योंकि शाबान का महीना किस्मतों को लिखवाने वाला महीना है। और अल्लाह वालों अगर कुछ सदके के लिए रखा है तो परिंदों को डाल दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सदके को भी कबूल मंजूर फरमा लेगा। अल्लाह वालों इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।